हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो, हम लोग स्केलर वेक्टर्स के बारे में बहुत ही बढ़िया से पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारा स्केलर या जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं वो खत्म कर दिया था। इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट को शुरुआत, जो कि बहुत बढ़िया होने वाला है, जिससे बच्चों को डर लगता है बट आपको डर नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी दे देता हूं अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट के पूरे लेक्चर्स अच्छे से कर लो तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। चलो, सबसे पहले तो वेक्टर प्रोडक्ट, इसे और एक नाम से जाना जाता है क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से। क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से क्यों जानते हैं इसे? क्योंकि हम लोग डॉट में जैसा डॉट से डिनोट करते थे ए डॉट बी, पी डॉट क्यू, वैसे ही इसमें हम लोग ए क्रॉस बी, पी क्रॉस क्यू, इस तरह से हम लोग इन चीजों को डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो, the vector product of two or cross product of two vectors p and q is a vector whose magnitude is equal to product of magnitude of the two vectors and sine of the smaller angle between the two vectors. Sine of the smaller angle between two vectors मतलब, इससे आपको इतना तो क्लियरिटी आ गया होगा कि लास्ट में जब डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़े थे तो उसमें p डॉट q में पी क्यू कॉस थीटा लिखते थे, बराबर है। लेकिन इधर अभी साइन आएगा। अच्छा, सिर्फ साइन आने के साथ साथ ये इतने पे ही नहीं रुकता है। ठीक है, ये इतनी चीज पर ही नहीं रुकता है। क्यों पता है? क्योंकि व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड using cross product are multiplied using cross product, then the result of these two vectors will be a vector quantity which also have a direction। इसका मतलब जो दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट आप कर रहे हो, वो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आपको तीसरा जो क्वांटिटी मिलने वाला है, उनका रिजल्ट, वो वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाला है। इसीलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं ना। स्केलर में वो स्केलर मिलता था। अगर मैं लिख रहा हूं, यहां पर नाम दिए हुए क्या, पी क्यू आर, यस। चलो, तो अगर मैं कर रहा हूं पी क्रॉस क्यू, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलने वाला है ना, वो आपको एक वेक्टर मिलने वाला है। जबकि आप जब P डॉट क्यू करते थे तो आपको R मिलता था, R वेक्टर नहीं मिल रहा होता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अलग क्या है सर? इसमें आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिख रही है, जिसमें मैं अभी आपको इससे नहीं बताऊंगा, राइट हैंड थंब रूल से बताऊंगा। बुक में इतना दिया नहीं है, इतना डिटेल में, बट हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे याद रखा जाता है। जिसे हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल। सर इसे कैसे ध्यान में रखें? सबसे पहले तो आपको बेसिक चीजों का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि एक्स एक्सिस इधर होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर होता है और पॉजिटिव जेड एक्सिस सामने होता है, आपके पास आ रहा होता है, मेरी तरफ से आपके तरफ। मान लो मैं ओरिजिन हूं, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्लियर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस पीछे। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आपको बिल्कुल राइट हैंड स्क्रू रूल में, मतलब ऐसे ही मक्खन लगा के आपको समझ में आ जाएगा, मक्खन जैसा आप एकदम स्मूथली समझ ले जाओगे कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलो शुरू करें फिर राइट हैंड स्क्रू रूल को। देखो, अभी मेरे पास तीन चीजें हैं। तीन चीजें क्या क्या है पता है? एक मेरे पास ये पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, राइट हैंड यूज करना है भाई। कौन सा हाथ? राइट हैंड, लेफ्ट हैंड अभी नहीं, वो हाँ ठीक है, अभी राइट हैंड यूज करना है। राइट हैंड यूज करो। राइट हैंड यूज करोगे तो ये वाला पार्ट पहले वेक्टर पे रखना है ऐसे। देन ये वाले जो आपके फिंगर से, इससे जो दूसरा वेक्टर है ना आपका, उसको थप्पड़ लगना चाहिए। क्या होना चाहिए? थप्पड़ लगना चाहिए। और जो आपका थंब है ना, वो थंब आपको इनके रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन दे रहा है। बस खत्म। यही होता है आपका राइट हैंड स्क्रू रूल। इससे आप क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छे से समझ सकते हो। चलो क्लियर हो गया ये चीज? देखो कैसे आपको मैं बताता हूं। अभी यहाँ पे डायग्राम में आपको दे रखा है पी वेक्टर क्यू वेक्टर दे रखे हैं।
मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ इसमें, इसके कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा हम लोग साइड करते हैं, हम लोग चीज़ें पढ़ लेते हैं पहले कॉन्सेप्चुअल, और फिर हम लोग तो क्या है कॉन्सेप्ट को एकदम धुआं धुआं कर देते भाई। पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है। अभी भले ही आपको इस तरह से दिख रहा है बट ये एक प्लेन में, ठीक है। मान लो इधर पी वेक्टर है और इधर क्यू वेक्टर है, तो पहला पार्ट ये पी वेक्टर और दूसरा ये क्यू वेक्टर है, बराबर। और इसी में मैं पी से क्यू जा रहा हूँ तो ये एरो दिखा दिया एंगल का, और दूसरी बार मैं क्या करूँगा, मैं क्यू से पी जाऊँगा। क्या करूँगा, क्यू से पी जाऊँगा। पहले पी से क्यू देख लीजिएगा, ठीक है। पहले पी से क्यू देख लो, फिर क्यू से पी की बात हम लोग कर सकते हैं। चलो जस्ट अ सेकेंड, चलो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अभी पहला वेक्टर P इधर था और Q इधर था। पहले वेक्टर पे ये पार्ट रख दीजिएगा, ये वाला पार्ट आपका जो है ना, ऐसा वाला, भाई कराटे में यूज़ करते हो ना, बस वो वाला पार्ट। ये वाला पार्ट पहले P वेक्टर पे पुट कर दिया। ऐसा पुट करना है कि Q को थप्पड़ लगे, नहीं तो ऐसा कैसा भी रख सकता हूँ ना मैं पूरा घुमा कर। अरे हाँ या ना भाई। तो ये P पे पहला पार्ट रख दिया, इधर ऐसे रख दिया, तो थप्पड़ लग रहा है क्या Q को? हाँ भाई बहुत ज़ोर से लग रहा है, बोल रहा है वो थप्पड़ लग रहा है। हाँ, तो ये हो गया आपका पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर, थंब किधर है मेरा, ऊपर। थंब मेरा ऊपर है, इसका मतलब क्या, ये आपको ऊपर थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन दिखा रहा है, जो कि इनका रिजल्टेंट रहेगा, जिसे मैंने क्या नाम दिया है, जिसे मैंने नाम दे रखा है आर वेक्टर, जो कि रहेगा आपका ऊपर। चलो अभी आ जाओ बुक वाले डायग्राम के ऊपर, देख लो। पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और ये आर वेक्टर, समझ में आया। और ये ऐसे बता रहा है, ऐसे यहाँ पर आपको रोटेशन भी दिखाया जा रहा है, इस तरह से रोटेट किया जा रहा है उसको। तो ये राइट हैंड थंब रूल पे ही समझता है आपको, बाकी कुछ समझता नहीं है इसके अलावा, राइट थंब रूल जो बुक में दे नहीं रखा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देन पी इधर ही था, क्यू इधर ही था। अभी क्यू पहला है मेरा, क्यू से पी के तरफ जा रहा हूँ ना मैं, क्यू से पी के तरफ जा रहा हूँ, तो ध्यान देना क्यू मेरा इधर है, तो क्यू पे ये पार्ट रख दो, रख दिया मैंने। अच्छा ये तो इधर थप्पड़ लग रहा है ना, मुझे थप्पड़ इधर लगाना था क्यू को, तो ये नहीं चलेगा यार, ऐसे कर दो तो। नहीं भाई ये तो इधर थप्पड़ लगा रहा है, नहीं चलेगा। उल्टा कर दूँ तो नहीं चल रहा है ना यार, इसे थप्पड़ नहीं लग रहा है, अभी पूरा हाथ घुमा नहीं सकता यार। फिर भी देखो इस पार्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी अगर ऐसे मारूँ तो ये पी को लग रहा है, हाँ ये पी को लग रहा है, और मेरा थंब जो है ना वो इनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है, इनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन दे रहा है। क्लियर होगी चीज़ें आपको। तो इनका रिजल्टेंट रहेगा बेटा नीचे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आर वेक्टर। और ये ऐसे घूम रहा था तो ये ऐसे घूम रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसे घूम रहा है। एस वेक्टर बोला है क्या, ठीक है एस बोल दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम दोनों आर से ही काम चला लेंगे। अभी इसे कैसे लिख सकते हो आप, इसे आप लिख सकते हो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। समझ में आया, सब पॉजिटिव था इसीलिए। अभी इधर क्या लिखोगे बेटा, इधर हम लोग पहले क्यू वेक्टर क्रॉस आर पी वेक्टर लिखेंगे। सर क्यू, पहले क्यू क्यू, सर बताइए पहले क्यू क्यू, तो बताता हूं क्योंकि क्यू से पी के तरफ हमने एंगल मेजर किया ना थीटा, इसीलिए पहले क्यू फिर पी, पहले क्यू फिर पी। चलो तो इसका रिजल्ट क्या मिला आपको, इसका भी रिजल्ट आर ही मिला सर, बट कुछ तो गड़बड़ है, इसका भी आर इसका भी आर। वेक्टर क्वांटिटी यार, डायरेक्शन का तो याद रखो, तो इसे माइनस लिखेंगे। क्यों माइनस लिखा सर आपने, रीजन बताइए सर रीजन। अरे बेटा ऊपर अगर है तो पॉजिटिव एक्स लेते थे, पॉजिटिव वाई लेते थे, सॉरी अभी बताया मैंने, और वो निगेटिव आया ना, नीचे नीचे निगेटिव वाई होता है ना, इसीलिए माइनस लिया है भाई। सर तो ये डायरेक्शन मैटर करता है इसमें, यस। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटीज का आपको रिजल्ट में क्या दे रहा था, आपको वेक्टर क्वांटिटी दे रहा था। वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो यार दोनों भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। हाँ सर है तो सही, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यस, इसलिए माइनस देना भी बहुत ज़रूरी होता है। चलो ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। देन आपको इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट उस कैरेक्टरिस्टिक्स पर जाने से पहले हम लोग कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं जिससे आपको मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, देखो जैसे कि जस्ट वेट, पानी पी लेता हूँ भाई।
चलिए, मैं बोल रहा था जैसे P डॉट क्यू क्या आता था, पी क्यू कॉस थीटा आता था, वैसे P क्रॉस क्यू आता क्या आता है, ध्यान दीजिए, ये आता है पी क्यू साइन थीटा। और इतने पे ही ये नहीं रुकते हैं। क्यों क्यों सर क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसके साथ एक यू कैप भी आता है। यू कैप मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जो आपको इसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन दे रहा होता है। क्या कर रहा होता है, देखो, यूनिट वेक्टर विच गिव्स unit vector which gives direction of resultant of P क्रॉस Q। चलो ये चीज समझ में आ गया। U वेक्टर क्यों लिखा है, क्योंकि इनका रिजल्ट जो है वो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाला है, ये बहुत बार बता चुका हूं अभी। इफ वी हैव टू राइट only magnitude, if we have to write only magnitude of P cross Q, then मतलब अगर आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो उसे, मॉड ऑफ P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर इज इक्वल्स टू पी क्यू साइन थीटा। क्या लिखोगे, पी क्यू साइन थीटा। सर यहाँ पे यू कैप नहीं आएगा क्या, मैग्नीट्यूड लिखा ना। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है बेटा, सिर्फ वैल्यू होता है। देखो इतने डेप्थ में आपको बुक में भी नहीं मिल रहा है, देख सकते हो आप, खुल के देख सकते हो, ये आपको इतनी चीजें दिख रही है क्या, आप ही कंपेयर कीजिए, दिख रहा है क्या बुक में, नहीं दिख रहा है ना। ला कहाँ से रहे, कुछ कंटेंट एनसीईआरटी से उठ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ कॉन्सेंट एचसी वर्मा से आ रहा है, और मेजोरिटी ऑफ द पार्ट बोर्ड से। बेस तो बोर्ड ही हमारा, बेसिक बोर्ड से ले रहे और डेप्थ में जाते जा रहे जितना जा सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन बोर्ड से तो अच्छे खासे डेप्थ में जा रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो ये क्लियर हो गया, पी क्रॉस क्यू का मॉड कैसे लिखा जाता है। चलो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। दूसरी चीज़, ये एक चीज़ होता है कि जैसे ही पी डॉट क्यू हम लोग लिखते थे, ध्यान देना डॉट और क्रॉस पे, ये इक्वल होता था क्यू डॉट पी के। लेकिन अभी यहाँ पर जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, तो ये क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के इक्वल है क्या, नहीं है सर। ये इक्वल कैसे नहीं है, क्यों नहीं है सर, ये गलत बता रहे हैं। अरे भाई इधर ही देखो ना, आर और माइनस आर अलग अलग है ना, आर वेक्टर इधर होता है, माइनस आर नीचे होगा। डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर का सारा चीज़ चेंज हो जाता है यार, वेक्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आया नहीं आया भाई, ये चीज़ समझ में आया ना। हाँ, देन थीटा के बारे में कुछ बताइए सर। थीटा मतलब होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अभी कौन सा एंगल ले सर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से कम है। सर मतलब नहीं समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विच इज लेस देन 180 डिग्री, 180 भी चलेगा, ठीक है। अगर ये आपके पास एक पी वेक्टर है और अगर आपके पास एक क्यू वेक्टर है, मुझे बताओ पी और क्यू के बीच में एंगल कितना है। मान लो मैंने मेजर कर लिया, कितना एंगल 30 डिग्री है। तो अगर कोई आपसे पूछे पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, तो आप बोलोगे 30 डिग्री। लेकिन भाई मैं बोलूँगा 30 डिग्री और मुझे और एक एंगल दिख रहा है, कौन सा, अरे ये भी तो पी और क्यू के बीच का ही एंगल है ना। देखिए ये भी तो पी और क्यू के बीच का ही एंगल है, जो कितना होगा 330 डिग्री, क्योंकि पूरा तो 360 डिग्री है। हाँ सर, हाँ सर, हमने तो ये सोचा ही नहीं, ये इसीलिए तो हम हैं यार, आपको सोचने लगाएंगे। तो यार दो एंगल दिख रहे हैं ना, हाँ सर दिख रहे हैं। तो अभी कौन सा लोगे, यहाँ पे लिखा तो है सर आपने लेस देन 180, यस। तो आप ये वाला एंगल लेकर चलोगे, ये वाला एंगल नहीं लेंगे हम लोग। हर बार आपको दो वेक्टर्स के बीच में दो एंगल मिलेंगे, एक एंगल लेस देन 180 डिग्री रहेगा और एक एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री रहेगा। तो हम लोग लेस देन 180 लेकर चलेंगे। और ये इसका हिंट आपको पीछे दिया हुआ था, बस एक्सप्लेनेशन में आपको दे रहा हूं। देखिए, टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ स्मॉलर, एक वर्ड का मीनिंग देखो कितना होता है, स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो एंगल होंगे ना, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा एंगल, तो छोटा वाला एंगल लेके चलना। छोटा वाला मतलब वैसे ही आपको पता चल सकता है कि वो 180 डिग्री से कम है।
ठीक है। तो ये डिस्कशन हुआ हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अभी और हम थोड़ा खुल के बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे भाई बार बार, उनको बोलिए थोड़ा चाहिए, अभी हमें और पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए ठीक है, मैं अभी राइट हैंड थंब रूल आपको और अच्छे से क्लियर कराता हूँ। ठीक है, कैसे सर? मैं अभी आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होता है वो बताऊंगा आपको बताऊंगा जे क्रॉस के का वैल्यू क्या होता है, आपको बताऊंगा के क्रॉस आई का वैल्यू क्या होता है, और आपको इससे उल्टा भी बताऊंगा। सर सेम ही होगा ना? नहीं, इस केस में सेम नहीं होता है, क्योंकि P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू क्यूब क्रॉस P। हाँ, लेकिन अगर आपको लिखना है, किधर गया? हाँ, लेकिन अगर आपको लिखना ही है, इक्वल लिखना ही है, तो आप इसे लिख सकते हो इक्वल। सर कैसे? यहां पर माइनस साइन देकर। कैसे? यहां पर माइनस साइन देकर, क्योंकि क्या होता है, उनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। समझ में आया? ये आपको आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में भी है, बट जैसे ही बेस बनता जा रहा है, रहा नहीं जा रहा है मुझसे, मैं आपको बताते चल रहा हूँ एक एक चीज, जितना हम लोग डेप्थ में जाते जा रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। देन चलो, इसमें आपको राइट हैंड थंब रूल का एकदम बहुत अच्छे से फील आ जाएगा। आई क्रॉस जे लिखेंगे, वैसे ही जे क्रॉस आई भी लिखेंगे, देन के क्रॉस जे भी लिखेंगे, और लास्ट वाला आई क्रॉस के भी लिखेंगे। बस आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए बेटा। कौन सा चीज सर? ये चीज कि आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस के साथ होता है, जे कैप जो है वो वाई एक्सिस के साथ होता है, और के कैप जो है वो जेड एक्सिस के साथ होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और आपको डायरेक्शंस अगर बताता, ये होता है प्लस एक्स, ये होता है प्लस वाई, ये होता है माइनस जेड, ये होता है प्लस जेड, ये होता है माइनस वाई, ये होता है माइनस एक्स। ये आपको पता होना चाहिए। प्लस जेड मतलब सामने, माइनस जेड मतलब पीछे। चलो शुरू करते हैं अभी हमारे राइट हैंड थंब रूल वाले कॉन्सेप्ट को। राइट हैंड थंब रूल से समझना है ना। आई क्रॉस जे पहला वाला, पहले 3 मैं बताऊंगा, अगले 3 आप करोगे। ठीक है, मेरे साथ करना है। अगर आप नहीं करोगे ऐसा, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला है भाई, सच बता रहा हूं। ऐसे हाथ लो, राइट हैंड, हाँ राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड लेना है। आई क्रॉस जे, पहला वेक्टर कौन है? आई, मतलब एक्स एक्सिस। एक्स पे ये वाला पार्ट रखो हाथ का, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको? ये वाला पार्ट एक्स पे रखो। तो ये रख दिया। एक्स किधर? इधर इधर सर, ये पॉजिटिव एक्स इधर रख दिया। चलो इधर रख दिया। थंब को अभी बाहर मत निकालिएगा, इधर रख दिया। तो फिंगर से दूसरे वेक्टर को थप्पड़ लगना चाहिए। अच्छा, मैं अगर आई क्रॉस जे मतलब वाई है ना, तो इस पे रख के अगर थप्पड़ लगा रहा हूं, तो ये माइनस जेड को थप्पड़ लग रहा है, वाई को लगना चाहिए, प्लस वाई को। ऐसे कर दो इसे। हाँ हाँ, अभी लग रहा है सर इसे थप्पड़ लग रहा है ना। ये एक्स पे रखा, और ये थप्पड़ किसे लग रहा है? वाई को लग रहा है। थंब किधर है मेरा? थंब बाहर आ रहा है आपकी तरफ। ऐसे किधर आ रहा है मेरा थंब? देखो, एक्स पे ये पार्ट रख दिया, वाई को थप्पड़ लगना चाहिए, लग रहा है, और ये थंब आया आपके तरफ ऐसे। तो ये थंब आपके तरफ आया मतलब किधर आया? प्लस जेड में आया। और जेड के साथ कौन होता है बेटा? के कैप होता है। तो आई क्रॉस जे का आंसर क्या होता है? आई क्रॉस जे का आंसर होता है के कैप। क्लियर हुआ ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। जे क्रॉस के पे ध्यान दीजिएगा। जे मतलब क्या? बताओ भाई, जे मतलब क्या? जे मतलब सर वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। के मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस। चलो ऐसे रख दिया। किधर रखना है ये सर वाई पे रखना है। जे है ना पहला, वाई पे रख दिया। अच्छा, थप्पड़ मारो, थप्पड़ तो ये प्लस एक्स को लग रहा है। नहीं, घुमा दो इसको। हाँ घुमा दिया, नाक जैसा होता है ना, नागपंचमी आत्ताच झाली ना। देखो, इसको ऐसे रख दिया, वाई पे रख दिया। अच्छा, थप्पड़ किसे लगना चाहिए? प्लस जेड को। लग रहा है क्या? हाँ प्लस जेड को लग रहा है। थंब किधर है? थंब एक्स के साथ है। थंब एक्स के साथ है, तो जे क्रॉस के का वैल्यू आंसर होता है आई कैप। देन चलो के क्रॉस आई पे आ जाओ। किस पे आना है? के क्रॉस आई। के क्रॉस आई मतलब मजा आ रहा है ना। के क्रॉस आई मतलब ये पार्ट आपको प्लस जेड पे रखना है, के मतलब, और आई मतलब एक्स को थप्पड़ मारना है। ऐसे रख दीजिए इस पे। अच्छा रख दिया सर, थप्पड़ मारिए। हाँ ये तो लग गया सर प्लस एक्स को। हाँ लग गया। और थंब किधर है? ऊपर मतलब क्या होता है? ऊपर मतलब सर प्लस वाई होता है। प्लस वाई मतलब यहाँ पे हो जाएगा जे कैप। वो मेरे ये समझ में आया, और मैंने बताया था नीचे वाला आप लोग बताओगे। लेक्चर देख रहे हो? पॉज करो, देखो, लिखो अपने आप, और फिर आगे कंटिन्यू करना।
अबे लैग नहीं हुआ है लेक्चर, स्टॉप नहीं हुआ है, इंटरनेट नहीं चेक करना है। पॉज करने बोला था ना, पॉज करो और ये लिखा होगा ना अभी। हाँ तो आ जाओ चेक करते हैं। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे मतलब कौन, जे मतलब प्लस वाई, आई मतलब प्लस एक्स। अच्छा प्लस वाई इधर है और प्लस एक्स मतलब इधर थप्पड़। हाँ लग रहा है लग रहा है लग रहा है। थंब किधर है, इधर है ना, पीछे 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 जा रहा है ना थंब। हाँ थंब पीछे जा रहा है, थंब पीछे जा रहा है सर। निगेटिव जेड में जा रहा है, निगेटिव जेड में। निगेटिव जेड मतलब माइनस क्या आएगा सर? यस करेक्ट बेटा, क्या आएगा? माइनस क्या आएगा। देन चलो के क्रॉस जे पे आ जाओ। के क्रॉस जे, के मतलब क्या? के मतलब जेड और जे मतलब क्या? जे मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये जे पे रख दीजिएगा, मतलब सॉरी के पे रख दीजिएगा प्लस जेड पे। देन प्लस वाई को थप्पड़ लगना चाहिए। हाँ लग रहा है सर। थंब किधर है? इधर। इधर कौन है? इधर इधर मेरा माइनस एक्स है। माइनस एक्स, माइनस एक्स मतलब माइनस आई कैप हो गया। माइनस एक्स मतलब क्या हो गया? माइनस आई कैप हो गया। चलो समझ में आया। लास्ट वाला भी आपको यार समझ में आ चुका होगा कि आने क्या वाला है, कौन आने वाला है। अक्खा पब्लिक को पता है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं पता। अभी आने वाला है माइनस जे। चलो क्लियर हो गया ये चीज आप लोगों को। इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। अच्छा सर आपने आई जे जे के बता दिया, सेम सेम नहीं बताया। सेम सेम वाला देखेंगे ना कल यार, अगले लेक्चर में देखेंगे ना। थोड़ा सब्र कीजिए, सारी चीज मिलेगा, कोई चीज छूटेगा नहीं। बुक से कम तो कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, देख लेना। चलो ये चीज क्लियर हो गया। अरे हाँ या ना, ये अभी ऐसा याद कर लो, अगले लेक्चर में इसका भी एक ट्रिक बताऊंगा। ये आप सीधा याद कर लो, आई जे तो के आएगा, जो नहीं है वो आएगा। आई जे तो के, जे के तो आई, के आए तो जे। और अगर इनको उल्टा कर दोगे तो वही मिलेगा, वही मिलेगा भाई, बस साइन उल्टा हो जाएगा। चलो क्लियर है क्या? देखो इसके बाद अभी अगले लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जाने वाले। किसके ऊपर जाने वाले? कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम लोग जाने वाले। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जाने से पहले आपको सारी चीजें रिवाइज करनी होगी। अगले लेक्चर में हम लोग मोस्टली वेक्टर प्रोडक्ट को खत्म कर देंगे। पूरा वेक्टर प्रोडक्ट हमारा ऑलमोस्ट हो जाएगा अगले लेक्चर में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो तो मैं सत्यम भंडारी यही रुकता हूँ इस लेक्चर में। उम्मीद है आपको इस लेक्चर में बहुत बढ़िया से मजा आया होगा और क्रॉस प्रोडक्ट का अच्छे से फील आया होगा, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है। राइट हैंड थंब रूल में तो आपको मजा ही मजा आ गया होगा। आप घर पे ट्राई करके देखना अलग अलग तरीके से, इसको फिर से आपको यही आंसर्स मिलेंगे और फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप और क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलो मैं यही रुकता हूँ, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।